ये तेरी बस ये मेरी बस, आओ खेलें बस बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं अजय। बॉर्डर पर बस और मजदूरों का इंतजार। ये तेरी बस मेरी बस की सियासत में बेबस मजदूरों की घर वापसी मानो सियासत की रस्साकशी का खेल बन गई है। एक तरफ कांग्रेस के आरोप, दूसरी तरफ बीजेपी के पलटवार। और आज जो तस्वीरें सामने आई इस खेल में, क्या आगरा में लल्लू सिंह की गिरफ्तारी होती है और कांग्रेसी सड़क पर सभी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दंगल पर उतर आते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बसें वापस हो जाती हैं और यूपी सरकार की बसें सीना तारे नोएडा में खड़ी होती हैं, जबकि गाजियाबाद के बॉर्डर पर तमाम मजदूर इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी की भी बस तो हमारे पास आ जाए और हम बस से घर तक पहुंच पाए। और इस सब के बीच बयानबाजियों का ऐसा दौर कि शर्म छोटा पड़ जाए शब्द। कांग्रेसियों ने ऐसे बयान दिए, ऐसे ट्वीट्स लिखे कि न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को, न सिर्फ आरएसएस को, बल्कि भगवा को भी गाली दे दी। तो ये राजनीति कहां तक गिरेगी और इस राजनीति में फायदा किसको हो रहा है? मजदूर को या कोरोना को या फिर इस सियासत को? पूछेंगे सवाल। मेरे साथ जुड़ रहे तमाम मेहमान, मगर पहले ये रिपोर्ट। देश में मजदूर सड़कों पर हैं, लेकिन नेता खेल रहे हैं तेरी बस मेरी बस की सियासत। मजदूर बेबस है और बसों पर जारी है जबरदस्त ड्रामा। आज प्रियंका गांधी खुद सामने आई और कहा यूपी सरकार बसों को चलने की अनुमति दे, वरना बसें वापस लौट जाएंगी। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सके। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। तो वहीं बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी, उसका नेतृत्व इस प्रकार की राजनीति कर रही है, वो भी श्रमिकों को लेकर और माइग्रेंट लेबर को लेकर। खुद उनके एमएलए जो हैं उत्तर प्रदेश में लिख रही हैं, ट्वीट कर रही हैं कि कबाड़े बस थे। कुल खोखले दावे थे। 297 बसेस के कोई उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। 98 बसेस, वो बसेस है ही नहीं, 2 व्हीलर हैं, ऑटो हैं, कार हैं, पर लेकिन बस नहीं। 68 बस ऐसे हैं जिनके कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है। आखिरकार बसें बैरंग वापस लौट गईं। वहीं आज सरकार की तरफ से कांग्रेस द्वारा दी गई बसों की डिटेल की लिस्ट जारी की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि इनमें 297 बसें कबाड़ हैं, 98 3 व्हीलर और 68 बसों के कागजात ही नहीं हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने बसों की सियासत पर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेवा भाव से मदद करनी होती तो लिस्ट में कांग्रेस फर्जीवाड़ा नहीं करती। यूपी बॉर्डर तक अपनी बसें लाके खड़ी कर दी, उसके बाद गलत सलत उन्होंने सूची प्रोवाइड करी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूची मांगी, उस सूची में बहुत सारे ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं। शायद उनको मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मजदूर ही दूसरे प्रांतों में मजदूरी करने जाते हैं, दूसरे प्रांतों के मजदूर बहुत कम जाते हैं। और ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में है। ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश की सरकार सॉल्व करने में सक्षम जब नहीं रही, तब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपनी पार्टी की ओर से बसें लगाने की व्यवस्था की है। एक और बस के चक्कर में कांग्रेस बटी दिखाई दी, तो वहीं लॉकडाउन में सड़क पर संग्राम भी छिड़ गया। कि सरकार जितने मुकदमे लादने हो लाद ले, जितनी बार जेल भेजना हो भेज ले, लेकिन उन मजदूरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। लेकिन इन बसों की राजनीति में मजदूर रहे बेबस के बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मेरे साथ जुड़े हुए हैं रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, मोहसिन रजा, मंत्री यूपी सरकार, अशोक सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अशोक सिंह जी, आपसे जरा पूछ लेता हूं मैं कि क्या अब हो गया, बसों का काम खत्म हो गया? क्या चली गई बसें वापस आपकी? पर्पस सॉल्व्ड, जो करना था वो कर दिया? ये सवाल तो अजय जी ये सवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछिए कि मजदूरों के साथ इस तरह का कुठाराघात क्यों किया। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी तो उन मजदूरों की जनसेवा करना चाहती थी। ये सरकार बताए, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे मंत्री, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान युद्ध जीत आया। अगर सरकार की बात मान लें तो इन्होंने पहले कहा हम परमिशन दे रहे हैं, बसों को लखनऊ ले आइए, हम लखनऊ लाने को तैयार हो गए। फिर बोले हमें लिस्ट दे दीजिए, हम लिस्ट देने को, अगर त्रुटि अगर तो आज 4 बजे ऐसा क्या हो गया कि इस बसों को वापस आपने ले लिया? मजदूरों को भेजा तो जा सकता था। सरकार आगरा में दंगल, सड़क पर कोरोना की ऐसी की तैसी, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी। पंकज जी मैं और आप अब अजय मेरा नाम है। पंकज जी मैं पूरी बात कर, अजय, पंकज जी मुझे समय दिया कर। अजय झा मेरा नाम है। अशोक जी, फिर पूरी बात को सुन लीजिए, आप निर्णय कर देते हैं 2 मिनट में। नहीं, मैं तो पूछ ही रहा हूं। अजय जी पूरी बात सुन लीजिए। अजय जी पूरी बात सुन लीजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। 30 सेकंड का समय दे दीजिए। हम जनसेवा लगातार करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी से पूरा देश पीड़ित है। आपने कहा दिए जलाओ, हिंदुस्तान के आवाम ने दिए जलाए। आपने कहा थाली बजाओ, थाली अरे साहब आप सोच के जो डायलॉग्स आए हैं वो आप बोल रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपको बोलने दूं ना। आप अपनी मन की बातें बता रहे हैं, आप टोक रहे हैं। आप देखिए मैंने कहा ना, आप आज का मुद्दा क्या है जरा मुझे ये तो समझाइए कि बसों का काम खत्म हो गया क्या, मैं सरकार या किसी ने बस को भगा दिया? आज का मुद्दा ये सरकार से पूछिए ना सवाल। अभी नहीं, बसों की मियाद 4 बजे का वक्त तो आपकी प्रियंका जी ने दी थी ना। झूठ नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री बैठे, मैं उनसे लूंगा जवाब, आपसे आपका जवाब लूंगा ना, उनसे मैं उनका जवाब लूंगा। जिन्होंने देश में जिन तो अजय जी मैं पूरी जवाब दे लूं ना, आप मुझे सुनना नहीं चाहते। मैं 30 सेकंड का समय मांग रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सुनता रहूंगा लगातार। मैंने ये कहा कि हम लगातार जनसेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी से एक आदमी पीड़ित नहीं है, पूरा देश पीड़ित है। मगर जिस तरह की सरकार एक तरफ रामायण दिखा रही है और रावण जैसा व्यवहार कर रही है, अरे भाई उन मजदूरों पर तरस खाइए, उन मजदूर पर तरस खाइए जिसने देश की इबादत लिखी है, जिसने देश की इमारत लिखी है खून और पसीने से। आज उन मजदूरों की आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते, उन मजदूरों के छाले दिखाई नहीं देते। अगर कांग्रेस पार्टी ठीक है लिस्ट में आप पंकज पुनिया को क्या दिखाई दे रहा है, जरा ये भी हमको बता दीजिए। आप डीएम को फोन, आपके नेता पंकज पुनिया साहब को क्या दिखाई दे रहा है? जिलाधिकारी अब संबित पात्रा को क्या, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। उत्तर प्रदेश आपके नेता हैं कि नहीं पंकज पुनिया? संबित पात्रा ने गलत ट्वीट किया और जो गाली दी है, नहीं जो गाली उन्होंने दी है जी, जिस तरह की गाली दी है सर, मैं दिखा भी नहीं सकता उस गाली को। अशोक जी, कांग्रेस की इस तरह की कभी कोई इस तरह की कांग्रेस की कभी विचारधारा नहीं रही है। मैं इससे पूर्व इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कांग्रेस तो पंकज पुनिया कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं, सवाल यह है, यही बता दीजिए। सरकार रावण की तरह क्यों कांग्रेस के नेता हैं क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। मैं यूपी कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते जुर्म कितने भी कर ले, लल्लू जी खिलाफ FIR की, अगर जनसेवा करना अपराध है, जनसेवा करना जुर्म है, तो ये जुर्म उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार करती रहेगी। अक्सर जैसा होता है वैसा ही हो रहा है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आपने अपनी जो तैयार बातें थी वो रख दी सारी। ठीक है मोहसिन रजा साहब, तो कांग्रेस की बसें वापस, अजय जी आपकी 500 बसें, अब आपको मैंने समय दे दिया बहुत सारा। अशोक जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर दोबारा आऊंगा आपके पास, तब तक फिर से लाइनें कुछ तय कर लीजिए अपनी। मजदूर दर की और भटक रहा है सर आप सुन तो लीजिए। अशोक जी, अब तब तक फिर से लाइनें बनाइए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मोहसिन रजा साहब, कांग्रेसी बसें वापस हो गई, आपकी सरकारी बसें सीना ताने खड़ी हैं नोएडा में DND के पास, और गाजियाबाद बॉर्डर पर इंतजार करते रह गए दिन भर
कि कांग्रेसी बस या बीजेपी की बस कोई तो आए हमें लेने के लिए, नहीं आई उनके पास। ये कौन सी राजनीति चल रही है सर? बेचारे मजदूरों का क्या कसूर है? देखिए अजय, जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, वो सारी बातें एक साथ कहना चाह रहे थे। आपको लेकर चलना चाहता हूं 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद से लगातार फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान 175 करोड़ का 1,75 करोड़ का पैकेज दिया देश में कोरोना से लड़ने के लिए। उसके बाद व्यवस्थाएं सब राज्यों ने की, लेकिन इस वक्त जो को लेकर ये फर्जीवाड़ा है कांग्रेस ने, ये पूरे देखा कि आज ना बसेस थी ना इंतजाम था। आपने इतने 1.5 महीने गुजर गया, 50 दिन तक केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार काम करती रही। जब इनको लगा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, कटोरा वैसे ही इनके हाथ में है, तो ये राजनीति करने उतर पड़े कि हम ये एक पत्र दे रहे हैं, हमारी बसें ले लीजिए और हम भी चलाएंगे। अरे भाई 50 दिन से आप करते रहते हैं। हमारी तमाम समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही है देश में। गलत बयानबाजी मत करिए। देश में तमाम समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही है। जनसेवा में लगा हुआ है। आपको जरूरत क्या पड़ी है ड्रामा करने की? रमजान का ये वही लोग हैं आप बता जिनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम रुपया भेजते हैं, 75 पैसे पहुंचता है। रमजान का 5 महीना चल रहा है, आप जिम्मेदारी से बता दीजिए। आप झूठ और बयानबाजी गलत मत करिए। सोना निकल आएगा, तो अब प्रियंका जी ने कहा हम बसें भेज रहे हैं, वहां स्कूटर निकल आई। तो ये ड्रामा, ये तमाशा गरीब मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ क्यों किया कांग्रेस ने? इसका जवाब तो कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। अच्छे लगते हैं कि आपने ये ड्रामा और तमाशा आपको अच्छे लगते हैं। फर्जी नंबर, ओके, ये ड्रामा तमाशा आपको अच्छे लगते हैं। अरे भाई कम से कम रहम तो खाइए हिंदुस्तान को, आवाम को, जिसने देश के अपने खून और पसीने से देश की उनके छाले दिखाई नहीं देते। ओके, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भेजती है कांग्रेस ने, जो ड्रामा किया है ये अच्छा है क्या? अनुराग भदौरिया, अजय जी मैं आऊंगा। अशोक जी मैं दोबारा आऊंगा, पहले सबको मैं ले लूं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी है, रामकृपाल सिंह साहब भी है, मैं उन सबको जोड़ लेता हूं पहले, फिर आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा। मैं सवालों के जवाब में सवाल छोड़ता जाऊंगा, जवाब आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कौन, ये पब्लिक देख रही है। और सबसे ज्यादा यूपी में देखा जाने वाला ये शो है, ये अब ऑन रिकॉर्ड है। अनुराग भदौरिया जी बताइए कि मजदूरों से कौन किसकी दुश्मनी है भाई? जी देखिए, आप लोग कितनी राजनीति करेंगे? बसों में भर भर कर राजनीति, खाली बसें घूम रही है चारों तरफ और मजदूर सड़क पर घूम रहे हैं। सुन तो लीजिए, बिल्कुल सही आपने कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंत्री जिम्मेदार हैं, बैठे हैं। एक बार इन्होंने ये नहीं बोला कि सरकार किसकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। इनके पास 12,000 बसें सरकारी हैं, प्राइवेट अगर सारी बसें ले लेंगे तो 50,000 बसों का आंकड़ा है। और आपने बोला सीना ताने खड़ी हैं बसें, लेकिन मजदूर के पास नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी पता है आपको? इनकी बस मजदूर के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने मजदूर के भले के लिए थोड़ी सोचा है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें मजदूरों का भला नहीं करना है। समाजवादी बस चलेगी क्या? अब जाना चाहिए बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे, और हाथ जोड़ के बोलना चाहिए। सुन तो लीजिए मेरी, अब मैं बोल लूं तब आप बोलिएगा ना। हाथ जोड़ के उनको बोलना चाहिए, देखो भाइयों बहनों, आप लोग बॉर्डर पे खड़े हो, परेशानी में, धूप में, आपके पैर जल रहे हैं, जलने दो। क्योंकि हमने कभी नहीं बोला था हम आएंगे विकास करेंगे, हम आएंगे आपको सुरक्षित गांव घर पहुंचाएंगे, हम आएंगे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, रोड बनाएंगे, आपको सुरक्षा देंगे। हमने जो बोला था हम धर्म की राजनीति करेंगे, उसमें देखो हमने किया कि नहीं किया। बताओ हमने किया कि नहीं किया? नफरत की राजनीति हमने की कि नहीं की? समाज को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? ये बताइए, आप लोग बताइए। तो जो उन्होंने किया वो कर रहे हैं, उसमें कामयाब है। ये एक बार नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ पे बसें खड़ी है, मजदूर परेशान है, इनके दिल में दर्द नहीं है? आत्मा मर चुकी है क्या? मानवता खत्म हो गई है? संवेदनहीनता हो गई क्या? समाज सेवा खत्म? माने आपके अंदर दिल बचाएगी नहीं? ये इसने बस नहीं लाया, उसने ट्रैक्टर नहीं दिया। अरे सरकार आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है। आपने वोट मांगते टाइम तो नहीं बोला था उत्तर प्रदेश अलग है, बिहार अलग है? तब तो क्या बोलते थे? भाइयों बहनों, ये पूरा देश मेरा परिवार है। इस परिवार के एक को भी यहाँ पे चोट पहुंचती है। अभी कहाँ चोट पहुंचती है? किधर चोट पहुंचती है? आपके मजदूर वहां पे मर रहे हैं। और सुन लीजिए, मैं आपसे एक बात पूछ लूं, सुनिए। अरे सुनिए, दर्द सुनिए। अरे आप बताओ दर्द सुनिए। अरे ये देख लीजिए, ये देखिए, आप दिखा दीजिए कि जो जिन्होंने
इधर देख लीजिए, 1 मिनट अजय जी जरा दिखा दीजिए इनको, ये दिखा दे कि इन्होंने चेक कितने जो लोग मारे गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में श्रमिकों के परिवार को हमने चेक दिया है, ये रहा, ये दिखा दें आपके मीडिया में, अभी दिखा दें। अरे अब एक बार आप जरा पंकज पुनिया के लिए भी तो कुछ कह दीजिए सर। प्रदेश के अंदर में अरे अनुराग जी खिलाते हैं, अरे पंकज पुनिया साहब के लिए तो कुछ कह दीजिए। रहते हैं उनको रहने उठने का नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं उनकी गाली के लिए भी तो कुछ कह दीजिए। आपको मंजूर है क्या पंकज पुनिया की गाली इस पूरी राजनीति में? यहाँ पे लाखों मजदूर रोड पे बैठा है, उत्तर नहीं लाखों मजदूर रोड पे बैठा है, उनकी रोटियां सुन लीजिए, लाखों मजदूर रोड पे परेशान है, माता बहनें रोड पे बैठी हैं, उनके पास रहने खाने को जगह नहीं है। ये हम बता रहे हैं सर, ये सारी बातें हम बता रहे हैं, लिखकर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जरा मुझे कुछ ये भी तो बता दीजिए, आपके नेता का आज एक बयान आया, विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं आपके, उनका एक बयान आया अपने नेता के बारे में कि आजम खान साहब को छोड़ दिया जाए। बैठे तो हैं, चिंता आपके नेता को अपने नेता की है, इन मजदूरों की नहीं है। उन्हीं का दिया हुआ चेक है, उन्हीं का दिया हुआ चेक है। अरे मेरे दादा, अरे दादा उन्हीं का दिया हुआ चेक है, कोई हमने नहीं काटा है, पार्टी से ही मिला है चेक, पार्टी नहीं चेक दिया है मृत्यु आश्रमों को, ये दिखा तो रहा हूं। और क्या होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार। अच्छा तो बता दीजिए ना कि समाजवादी बस कब आ रही है, इतना ही बता दीजिए जल्दी से, मैं रामकृपाल जी के पास जाऊं। मदद आर्थिक कर देती है, 14-15 मिनट निकल गए, किस बात की समाजवादी बस आएगी क्या? मैंने ये सरकार जिम्मेदारी लेने से भागती है। नहीं तो आप बता रहे सारी बसें फेल हो गई, अब समाजवादी बस आएगी क्या? दे रही है, ऐसा कभी आपने जिंदगी में देखा क्या? अरे अनुराग जी, समाजवादी तैयार है उनको खाना खिलाने से लेकर रुकवाने से लेकर तैयार भारतीय जनता पार्टी। अरे तो तैयार रहने से क्या होगा? उसको लगता है समाजवादी खाना खिला देंगे, एफआईआर कर दो, उन पे एफआईआर कर घर में बैठा दो, ये तानाशाही चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भूल गई है, कभी तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलती है। ठीक है सर, एक साल मैं रामकृपाल जी से जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी रोड पे धक्के खाते ना, रामकृपाल जी से समझ लेता हूं थोड़ा सा अनुराग जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी धक्के, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको धक्का खिलाएंगे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी इन्होंने बेइज्जती की है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं अनुराग जी। इनके नेता बोलते थे आई लाइक द वे यू स्पीक, मौत के सौदागर, आई लाइक द वे यू स्पीक, इनके नेता बोलते थे, बट इसलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। गरीब मजदूर उनको दिखा देगा चोर डकैत कौन है, अनुराग जी, रोड पे उतार देगी, यही भारतीय जनता पार्टी। अरे अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, अब दूसरों को भी मौका दीजिए। रामकृपाल जी देखिए चुपचाप सुन रहे हैं आप लोगों को, और वो सबकी पोल खोल देंगे, मैं जैसे उनको लाऊंगा बीच में सबकी पोल खोल देंगे। आप लोग थोड़ा ये भी ध्यान रखिए, मेरा समय 100 जिस पे आप बैठे हो, सबको सुन रहे हैं वो, सुन लीजिए। मेरा समय समाजवादी पेंशन है जो आप चला रहे हो। ओके अनुराग भदौरिया जी, जो हमने बनाया जो आप देख रहे हो, सब कुछ ये आपका चला रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको किसने चला दिया, चलता कर दिया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अपनी अपनी बातों को जरा संभल के रखिए, जनता है ये सब जानती है कौन क्या कर रहा है, पब्लिक। रामकृपाल जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं रामकृपाल जी, इन मजदूरों से किसकी क्या दुश्मनी है? सियासी ड्रामा चल रहा है चारों तरफ, बसें घूम रही हैं सैकड़ों हजारों, इसकी बस उसकी बस, तेरी बस मेरी बस, और मजदूर बेबस रोड पे इंतजार कर रहे हैं। ये कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, कौन सी राजनीति हो रही है बसों में भर भर कर? बसों की राजनीति मजदूरों की बेबसी पर, जैसे कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कने जैसा ही है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये मामला कि कोई भी जिस तरह की राजनीति हुई है, उससे एक बात क्लियर है कि राजनीति को वोट के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो इसी में रहती है कि मजबूरन जनता को तो किसी मोहर मारनी ही पड़ेगी, उस पर मारे या इस पर मारे। इसीलिए देखिए कि बसों को लेकर के जो राजनीति हुई है, मजदूर आज भी वहीं भी खड़ा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं देखिए किसी का एक पार्टी का पक्ष नहीं ले, इसमें कोई पक्षधरता की बात नहीं है। जिस तरह से ये पहल की गई, विपक्ष का काम होता है कि सरकार पर दबाव डालना, सरकार करे। ये तो शुद्ध राजनीति थी कि हम 1000 बसें देंगे। सबको पता है कि भाई सरकार के पास 1000 बस नहीं, बहुत सारी बसें हैं, बहुत सारे उसमें फैक्टर है कि क्या करेंगे। ये छोड़िए, बहुत दूसरे राज्य जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रेन भी मत भेजिए। तमाम गैर भाजपाई राज्य हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्लाइट नहीं चलाइए। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि तमाम स्टेट कैसे क्या करेगी नहीं करेगी, ये सरकार पर दबाव डालना चाहिए था। पहली बात तो कांग्रेस ने एक राजनीति के तहत एक काम किया,
और मैं योगी सरकार को भी कहूंगा कि नौकरशाही के चक्कर में गुमराह होकर के उसको हाँ लिस्ट दीजिए, ये भी नहीं करना चाहिए था। कोई मतलब नहीं होता है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार जैसे चाहेगी उसको प्रशासन है ले जाएगी ले आएगी। लेकिन मजदूरों के साथ ये जो भद्दा मजाक हुआ है, ये सीधी सीधी एक लाइन में मैं कहूं कि राजनीति सिर्फ वोट देखती है। इंसान के उनके पैरों में फटी विवाही पर जिस तरह से आज बातें हो रही हैं, सारे लोग देखिए, कोरोना ने ही मजदूरों की कलाई नहीं खोली है, ये 70 साल से मजदूरी है, इसमें सब तमाम गुनहगार हैं जी। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी है, लेकिन आज जो है, आज जिस तरह से उनको सड़क पे नंगा करके उनकी बेबसी का मजाक उड़ाया गया है, वो भारतीय राजनीति के लिए कलंक है, बहुत भद्दा मजाक है। और रामकृपाल जी, ये तो फिर ये जो शुद्ध राजनीति जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो इसके निशाने पर यूपी ही नहीं, आगे बिहार बंगाल में चुनाव भी हैं, तो लगता है निशाना बहुत दूर तक है, मजदूर तो वहां तक के जा रहे हैं। देखिए, जनता भी सब समझती है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ जाता है। अगर कोई चीज है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मिलकर मानना था कि राष्ट्रीय आपदा है, इसमें जो भी हो सके सब लोग मिल करके सरकार का सहयोग करें। पार्टियां कहती भी हैं कि हम सरकार के साथ हैं। फिर इस तरह से जो कुछ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे यहाँ वहां हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहूंगा कि बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, एक राजनीति का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति और दुर्भाग्यपूर्ण। मोहसिन रजा साहब, आपने 27,000 बसें आप चला रहे हैं, 600 से ज्यादा ट्रेनें आ चुकी हैं, ट्रेनों को डबल किया जा चुका है, यूपी में ट्रेनें आ रही हैं, लाखों मजदूर उससे आ रहे हैं। ये तमाम आपने आंकड़े सामने रखे हैं, तस्वीरें भी हमने देखी हैं, लेकिन कांग्रेस की इस 1000 बस की छापामार शैली में आप चित होते नजर आ रहे हैं। आप इस मतलब प्रियंका आई, 1000 बस का शगुफा छोड़ा, या सच में बस लेकर आई और आप या आपके अधिकारी न जाने हैंडल नहीं हो पा रहा है, और ये तमाशा हुआ पड़ा है। 3 दिन से यही सुर्खियां हैं और मजदूर वहीं खड़े हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि लाखों की तादाद में श्रमिक आए, आदरणीय योगी जी ने उन सबको थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग करके जो क्वारंटाइन करना था क्वारंटाइन किया, वो जो स्वस्थ थे उनको घर भेजा, को सहायता राशि दी, उन के साथ घर है, सम्मान के साथ उन्हें घर पहुंचा। मोहसिन रजा जी, लेकिन आप बताइए जरा, आप अशोक सिंह को बताइए। नहीं मोहसिन रजा साहब, मैं आप बताइए कि आपकी 27,000 बसें और 600 ट्रेनें चलने के बावजूद ये मौका कैसे मिला कि वो 1000 बस लेकर आ गए, मजदूर सड़क पर नजर आए? ये मौका मिला कैसे उनको? ये क्यों दिखे सड़क पर मजदूर? ये ऐसा है ना, अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि बहुत अच्छा सा पानी भरा रखा है उसको गंदा करना है, तो उसमें एक गंदी बूंद डाल दे। तो कांग्रेस ने एक अच्छे माहौल को खराब करने के लिए एक चिट्ठी डाली है और कुछ नहीं डाला है, और ड्रामा भी खुद कर रही है कांग्रेस। आपके पास में और राज्य हैं, आप खाली बसें क्यों लाके खड़ी कर रहे हैं? आप उसमें हमारे श्रमिक भाइयों को क्यों नहीं लाए? आपने खाली बसें लाकर, वो भी ट्रांसपोर्ट राजस्थान या पंजाब ट्रांसपोर्ट की बसें आप ला रहे हैं। आपने अपनी कौन सी बसें दी है? हमें अगर राजस्थान या पंजाब ट्रांसपोर्ट की बसें लेना होगी तो हमारा मंत्रालय खुद बात करके ले लेगा। ओके, सच कड़वा लगता है, सच कड़वा लगता है। अरे झूठ तो मत बोलिए। नहीं अशोक सिंह, मेरा सवाल आपसे, अनुराग जी मैं आऊंगा। अशोक सिंह, मेरा सवाल आपसे, रुक जाइए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए ताकि पब्लिक को बात समझ में आ पाए, और तथ्यों पर बोलिए, तथ्यों पर बोलिए, भाषणबाजी नहीं यहाँ पर। ओके अशोक सिंह ओके, अशोक सिंह की बारी। मोहसिन रजा साहब, आपने बात अपनी कह दी। अशोक सिंह ओके, अशोक सिंह, अगर आपको वाकई इन मजदूरों की बड़ी चिंता थी, तो जो महाराष्ट्र से भर कर बस में आ रहे हैं, मैं कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं आपसे, उनको क्यों नहीं आपने, जो ट्रक में भर के आ रहे हैं, भेज दिया आपने? लुधियाना से आज गाजियाबाद बॉर्डर पर हमारे संवाददाता ने पूछा एक मजदूर को, कौशांबी के मजदूर को, कहां से आकर आप इंतजार कर रहे हैं? उसने कहा लुधियाना से। तो वहां से बस में बिठाकर भेज देते कैप्टन साहब, बस खाली भेज, आप बॉर्डर पर घुमा रहे हैं, यूपी में घुमा रहे हैं। सुन लीजिए, आपका दर्द अगर इतना ही था तो इन मजदूरों को बस में भेजते, बसें भेजने के बजाय। आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। आपके नेता लल्लू साहब, देखिए तस्वीर में
क्या ड्रामा फैला दिया कोरोना के बीच में, दंगल कर दिया कांग्रेसियों ने, कोरोना को जिता रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है, पोस्चरिंग नहीं है तो क्या है? अजय जी सुन लीजिए, आपका सवाल का जवाब सुन लीजिए अजय जी। बताइए। 2 बजे आप लाइव कर रहे थे और मैं आपका चैनल देख रहा था। बताइए। और आप अपने ही पत्रकार से पूछ रहे थे कि सरकार आज क्यों जागी है, डीएनडी पे क्या मजदूर खड़ा था? आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। इसका जवाब मैंने पूछ लिया, ये सवाल मैंने कर लिया मोहसिन रजा से, मंत्री बैठे हैं मेरे साथ सरकार के। लेकिन आप अपने सवाल का, आप महाराष्ट्र पर जवाब दीजिए, आप राजस्थान पर जवाब दीजिए, आप पंजाब पर जवाब दीजिए। अच्छा ये अशोक जी, मैं अजय जी मैं दे तो रहा हूं, वहां की सरकारें क्या काम नहीं कर रही हैं? देश के प्रधानमंत्री ताली तो बजाने लुधियाना से पैदल चलकर गाजियाबाद बॉर्डर कैसे पहुंच रहा है? और पंजाब की बसें आपकी घूम रही है खाली, जनसेवा का भाव होना महाराष्ट्र से ट्रक में कैसे आ रहे हैं सर? महाराष्ट्र कोरोना में नहीं है, वहां की सरकारें। और आगरा में हॉटस्पॉट में दंगल कर रहे हैं कांग्रेसी। बताइए, कल तमाम सारे मंत्री कह रहे प्रियंका गांधी का फोबिया हो गया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है। क्या हम जेपी नड्डा से पूछते, क्या आप अपने गृह जनपद में, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछते हैं कि आप जहां के प्रभारी हैं वहां की नहीं मदद करें? ये गुमराह करने वाले लोग हैं। ये जनसेवा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लिखाया। अरे लगाइए ना मुकदमा, भेजिए ना जेल, मगर कांग्रेस जनसेवा करना नहीं छोड़ेगी। मोहसिन रजा साहब झूठ मत बोलिए देश के सामने। अनुराग भदौरिया, समय मेरे पास खत्म हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, लेकिन प्लीज 30 सेकेंड्स ओनली 30 सेकेंड्स एंड फैक्ट बेस्ड। आपने बोला था साक्ष्य के साथ बात कीजिए, मैं साक्ष्य के साथ बात कर रहा हूं। क्या मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, साक्ष्य के साथ बात करेंगे? मैंने साक्ष्य के साथ दिखा रहा हूं कि हमने चेक दिए हैं, जो मृतक आश्रयों को हमने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है। जरा बीजेपी के प्रवक्ता दिखा दे, दिया कि नहीं है? 2-2 लाख दिया तो दिखा दे, जनता देख रही है। आप बताइए दिया कि नहीं दिया? झूठ, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। हम दिखा रहे हैं, साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी दिखाए। समाजवादी लोग काम करते हैं और उनका काम बोलता है, आपका विनाश बोलता है। आप काम नहीं करते हो, हम काम करते हैं तो मेरा काम बोलता है। आपका विनाश बोलता है, विनाश। हम काम करके सीना चौड़ा करके दिखाते हैं कि हम चेक लेके घूमते हैं, हम चेक लेके घूमते हैं कि भैया हमने दिया है। आप बताओ दिया है तो बताओ, आपने दिया है तो बताओ। नहीं दिया ना, इसलिए समाजवादी लोग गली गली मोहल्ले बस ठीक है, आप वही बातें दोहरा रहे हैं। नथिंग न्यू सर, नथिंग न्यू कमिंग, कुछ नया नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं फिर से जाऊंगा रामकृपाल जी के पास ही व्याख्या के लिए। रामकृपाल जी, मेरा साक्ष्य नया नहीं आ रहा है। अरे लेकिन जवाब नहीं आ रहा है ना, अपनी बातें आ रही है आप सबकी अपनी बातें आ रही है, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। रामकृपाल जी, मुझे लगता है कि बस करो, बस की राजनीति। और अगर सच में आपको दर्द है तो आप महाराष्ट्र में बिठाओ बसों में मजदूरों को, राजस्थान में बिठाओ, लुधियाना में, अंबाला में बिठाओ मजदूरों को। सभी राज्य सरकारें आपस में बात करें, इन मजदूरों पर रहम करें। आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? जरा बता दे, बोले तो हमने 1000 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए, कहां पे है? सुन लीजिए रामकृपाल जी की बात सुन लीजिए सर। नोएडा से लेकर महाराष्ट्र तक मजदूरों को बस में बिठाइए और बस की राजनीति बस कीजिए जी। आज जो है उसका अगर चेक आप न दिखाते तो ज्यादा अच्छा था, आपने किया है। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में राजनीति जिस तरह से हुई है, सब लोग इस बात को आज हम सबको, चाहे किसी भी पार्टी को, शर्मिंदा होना चाहिए कि मजदूरों के नाम पर जिस तरह से जो हुआ है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जहां पर हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं कि मजदूरों को पैदल बस्ती में नहीं घुसने दिया जा रहा है। बॉर्डर पे वहां से कैसे बसें चली जाती है और कैसे क्या होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह की राजनीति अगर कांग्रेस ने कहीं कुछ सोची समझी चाल की थी, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए तो जीवन मरण का सवाल है। समय इतना ही था, एक ही बात समझ में आ रही है कि वाकई आपके दिल में अगर मजदूरों को लेकर दर्द है, सिर्फ सियासी ड्रामा आप नहीं चाहते, पॉलिटिकल स्कोर आप सिर्फ नहीं चाहते, तो अपने अपने राज्यों में बस में बिठाइए, इन्हें पैदल चलने से रोकिए। और ये गाली गलौज, इस पर तो यही हम कह सकते हैं कि राम राम, जरा शर्म कीजिए।